नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुज ग्रेस। और आज हम हैं डॉक्टर विमल तोमर के साथ। ये बहुत रिनाउंड एक्यूपंक्चरिस्ट है और बाई चांस से वो चांस मैं अपने फ्रेंड के साथ आने के लिए उनके क्लिनिक में, और जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं देख के बड़ा हैरानी हुआ कि इस तरह का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और मेरे फ्रेंड को इंस्टेंट रिलीफ मिला जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया और नीडल्स वगैरह लगाया, बाकी पता नहीं कपिंग वगैरह किया। मैं पहली बार देख रहा था तो मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसके चेहरे पे मैंने देखा हंसी आफ्टर द ट्रीटमेंट, इंस्टेंट रिजल्ट आया था एक्चुअली। तो उस दिन के बाद फिर मैं ट्रीटमेंट दी नहीं, लेकिन इनको फॉलो करने लगा। मैं 3 बार 4 बार 5 बार के क्लिनिक में आया और भी देखे, काफ़ी सारे केसेस देखे जो हैंडल करते हैं, जिसमें स्पाइन के केसेस भी हैं और टिनिटस के केसेस हैं। इतने सारे केसेस देखे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा तक किसी में बहुत जल्दी रिलीफ मिल रहा है, किसी में टाइम में रिलीफ मिलता है। तो आज हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इस मेडिकल को हम टैरो के साथ किस तरह से जोड़ के साथ साथ लेके कर सकते हैं कि नहीं। जस्ट ट्राइंग इट। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है जो बैक में मैनेजर है, उसका कॉल आया कि उठ नहीं पा रहा है बेड से, इतना सीवियर बैक पेन था। मैंने उसको बोला ब्रूफेन वगैरह खा ले, ठीक हो जाएगा। बोला सब करके देख लिया, लेकिन तब भी नहीं उठ पा रहा था। आई वेंट टू हिज होम और सीरियसली वो उठ नहीं पा रहा था। उसको प्रॉपर्ली 2 बंदे लगे उठाने के। तब मेरे को डॉक्टर विमल का ख्याल आया कि मैं इनके पास लेके आता हूँ, शायद अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे लेके आया। डॉक्टर साहब तो अब उसका तो देखिए उनमें प्रॉब्लम क्या थी। उनका ना डिस्क बल्ज था। डिस्क बल्ज मीन्स L4 L5 के एरिया में डिस्क बल्ज था। अब जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग क्रॉनिकली बैठते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग जितना भी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, IT वो तो लंबे समय तक टाइम नहीं निकालते हो, तो उनका ये सारा मसल, पैरास्पाइनल मसल्स स्टिफ होता है, हैमस्ट्रिंग मसल स्टिफ होता है, सारी मसल स्टिफ होती हैं। फिर अचानक से जब वो उठते हैं बहुत लॉन्ग सिटिंग के बाद, तो उनको इस एरिया में एक तो डिस्क बल्ज हो सकता है, जिसकी वजह से वो उनका लोअर बैक पूरा स्टक हो जाता है और वो पेन रेडिएट करता है नीचे तक। वही सेम कंडीशन हुई उनके साथ। अच्छा, ठीक है। अभी हम इसमें क्या क्या कर सकते थे उनके साथ। नंबर 1, हम उन्हें मेडिसिन पे छोड़ सकते थे। जो भी डॉक्टर है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मसल रिडक्शन, पेन किलर्स, या तो वो पे छोड़ सकते थे, या फिर उन्होंने एक MRI भी कराया हुआ, करेक्ट, जिसमें डिस्क बल्ज था 3 जगह। उसको तो सर्जरी उन्होंने बोल दिया था डॉक्टर साहब। L3 L4 पे माइट डिस्क बल्ज था, L4 L5 पे 40%, मोर देन 40% बल्ज था वो डिस्क, एंड उससे नीचे वाला भी 10% बल्ज था। तो ऑब्वियसली किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी सर्जन के पास जाएंगे, इस फर्स्ट चॉइस भी सर्जरी। करेक्ट। ठीक है। अब सर्जरी होने के बाद पेशेंट का कुछ पता नहीं है कि वो कितना रिकवर करेगा, कितना नहीं, एंड और इस यंग एज पे सर्जरी होना बहुत अच्छा नहीं है। सो नाउ वी हैव टू डू प्लान समथिंग एल्स। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट हु कंबाइंस एक्यूपंक्चर in these all situations and we have various methods of acupuncture. हमारे पास एक्यूपंक्चर की बहुत टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड, टुंग्स एक्यूपंक्चर, ब्रेन स्टिमुलेशन, बैच फ्लावर रेमेडीज, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब ऑप्शंस बहुत सारे थे और पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर थी, तो बहुत कन्फ्यूजन था दिमाग में कि इसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट कैसे आए। तो उसके लिए हमने सर की हेल्प ली वापस टैरो रीडिंग के लिए। Yes. So, sir has thought of 2-3 options. So now in the background, I'll be the tarot reader, Deepti. So I'll be helping out sir with finalizing the best possible shortcut solution, and that stays for a long. So sir, आपने जो पहला ट्रीटमेंट उनके बारे में सोचा था, वो क्या था? So let me pull out cards simultaneously for that. Sir, pull out one card, think about the procedure and tell them what is the procedure that you have thought, और cards के आंसर देते हैं। So the first thing what I think is to go with local acupuncture, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड का मेन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो कपिंग एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड एक्यूपंक्चर। Okay, that was the first thing. So अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते तो take out one card, how the result would have been. Was it good, was it slow, and how was it? Can you turn the card and show? So this is 4 of cups. मतलब बैठने लायक पोजीशन तो दिखाई दे रही है आपको कार्ड में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी और हाई थी। वो स्लो रिकवरी दिखा रहा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी पैसिव कार्ड। तो स्लो रिकवरी कार्ड दिखा रहा है, बंदा बैठने लायक डेफिनेटली हो जाता। अगर हम ऑप्शन 2 पकड़े, सर व्हाट वाज ऑप्शन 2? और
I'll combine it with the non-invasive brain stimulation and master tongues acupuncture. And let's see how the result would have been. कितनी जल्दी रिकवरी करते हैं. Can you sir turn? So here is our doctor because he has been following a person जो कि इस मेथड को डिज़ाइनर है इनके. सो अगर वो इनके नक्शे कदम पे चलते या ये सिस्टम फॉलो करते तो रिजल्ट वुड हैव बीन रियली प्रोफेशनल एंड सुपर फास्ट. और जो क्लाइंट का जो ट्रस्ट था वो भी बहुत अच्छे से बिल्टअप हो जाता. सो नाउ इफ़ यू हैव डन दिस तो कितने दिन में आप रिकवरी उनकी एक्सपेक्ट कर सकते. कैन यू टेक आउट वन मोर कार्ड. सो combining two techniques as you can clearly see in the cards कि आपने फिजियोथेरेपी भी कंबाइन किया और आपने वो मेथड भी कंबाइन किया and person is in actually very good state. He is able to stand and do his work. So कहने का तात्पर्य यही है कि हर चीज़ जो है पैरेलली चल सकती है. साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन ऑल्सो गो हैंड इन हैंड. सो वी हैव एक्सप्लोर्ड द सेम वर्क विद एस्ट्रोलॉजर्स, advocates, education system, and now we are combining it with medical science, and we are also coming up with our own tarot cards very soon, so wait for that. So thank you so much Dr. Vimal, and thank you so much Anbejing. It was a wonderful session. Thank you so much.